अचानक आपकी जेब में ज्यादा पैसा बचने लगे तो सोचिए आप क्या करेंगे। अपना कोई कर्ज जल्दी चुका पाएंगे, शॉपिंग करेंगे या फिर घूमने जाएंगे। ये बात सुनकर ही आपको खुशी महसूस हो रही होगी। सोचिए जब ये बात हकीकत बनेगी तो क्या होगा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही होने वाला है आपके साथ, और सिर्फ आपके साथ ही नहीं बल्कि देश के सभी कंज्यूमर्स के साथ, क्योंकि उनकी जेब में 3 लाख करोड़ रुपए तक आने की उम्मीद है। और ऐसा हो पाया है सरकार के एक कदम से। क्या है सरकार का वो एक कदम जिसकी वजह से अब आपकी जेब हरी होने वाली है, और इस एक कदम से देश की जीडीपी पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए बात करते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। सरकार ने पहले लोगों को इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी, और अब सरकार का जीएसटी रिफॉर्म को लिया गया ताजा फैसला ना सीधे सिर्फ आपकी जेब पर असर डाल रहा है, बल्कि इससे आने वाले समय में देश की जीडीपी, बैंकिंग सेक्टर और बिजनेस इन्वेस्टमेंट पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। ऐसा मानना है रेटिंग एजेंसी इकरा का, जिसका कहना है कि सरकार के इन कदमों से भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ा बूस्टर मिलने की उम्मीद है। आखिर रेटिंग एजेंसी इकरा ने ये बात किन तथ्यों पर कही है, चलिए उसकी बात कर लेते हैं कि आखिर जीएसटी और टैक्स कटौती आम आदमी की जेब पर कैसे और कितना बड़ा असर डालेगी। आखिर कैसे इससे बैंकों और एनबीएफसीज की ग्रोथ बढ़ेगी, और आखिर देश की जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने के पीछे क्या वजह है। दरअसल रेटिंग एजेंसी इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर ने बताया कि सरकार की तरफ से की गई जीएसटी कटौती अनएक्सपेक्टेड थी, और साथ ही इसे इतनी जल्दी लागू भी कर दिया गया है। ऐसे में इस कटौती का असर न सिर्फ आम जनता पर दिखेगा बल्कि देश की जीडीपी पर भी इसका असर देखने लायक होगा। जहां पहले इकरा ने अमेरिका की ओर से बढ़ते टैरिफ और ग्लोबल ट्रेड पर बढ़ते दबाव की वजह से देश की जीडीपी ग्रोथ 6.5 से घटाकर 6% रहने का अनुमान लगाया था, वहीं अब इकरा का कहना है कि इस जीएसटी कटौती के बाद समीकरण पूरी तरह बदलते हुए नजर आ रहे हैं और हालात तेजी से बदलने की उम्मीद है। इसी की वजह से जीडीपी ग्रोथ जो पहले 6% रहने का अनुमान था, वो फिर से बढ़कर 6.5% रहने का अनुमान है। इसके पीछे कंज्यूमर की जेब में ज्यादा पैसा बचना है, जिससे देश में कंजम्पशन बढ़ेगी और यही मांग देश की अर्थव्यवस्था को दौड़ाने में मदद करेगी। इकरा का अनुमान है कि इस टैक्स कटौती से कंज्यूमर की जेब में 3 लाख करोड़ तक बचने की उम्मीद है, और इसका एकमात्र कारण जीएसटी दरों में कटौती ही नहीं बल्कि इनकम टैक्स में बड़ी राहत देना भी है, जिसका असर इस साल के अंत तक दिखने की उम्मीद है। ऐसे में कंज्यूमर जेब में बचे इस पैसे का इस्तेमाल आखिर घर की ईएमआई जल्दी चुकाने, शॉपिंग करने, लग्जरी सामान खरीदने, ट्रैवल करने और सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट के लिए ही करेंगे, जिसका सीधे तौर पर फायदा बैंकों, एनबीएफसीज और कॉर्पोरेट्स को होगा। यानी इसका सीधा असर बैंकिंग सेक्टर पर भी दिखाई देगा। इकरा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनिल गुप्ता का भी मानना है कि लोगों की जेब में अब ज्यादा पैसा होगा तो रिटेल लोन की मांग भी बढ़ेगी, क्योंकि इससे होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। इससे बैंक की एसेट क्वालिटी यानी लोन की रिकवरी और एनपीए की स्थिति भी पहले से बेहतर होगी। हालांकि इस पूरे सिनेरियो में एक चैलेंज भी बना हुआ है। बैंकों के मार्जिन पर डिपॉजिट्स पर बढ़ती ब्याज दरों से दबाव बढ़ेगा। हालांकि क्रेडिट ग्रोथ और कम एनपीए से इससे भी बैलेंस करने में मदद मिलेगी। बैंकों और एनबीएफसीज का क्रेडिट ग्रोथ पर नजर डालें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में बैंकों का क्रेडिट ग्रोथ 18 लाख करोड़ रुपए रहा है, वहीं इसका फाइनेंशियल ईयर 26 में 19 से 20.5 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, यानी करीब 10.5% से 11.25% की ग्रोथ, जिसका मतलब साफ है कि लोगों की जेब में पैसा बच रहा है और लोग समय पर लोन चुका भी रहे हैं। इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर का यह भी कहना है कि इसमें एक किरदार और अहम भूमिका निभाएगा, और वो है आरबीआई, जिसका साल के अंत तक ब्याज दर में कटौती का फैसला इसको और ज्यादा बूस्ट करेगा। यानी ये तीनों फैक्टर्स मिलकर देश की मांग को और ज्यादा तेजी से बढ़ाएंगे और मजबूत करेंगे। यानी कुल मिलाकर कंज्यूमर्स की जेब में पैसा बचेगा, वो खर्च या सेविंग्स बढ़ाएंगे, कंपनियां निवेश करेंगी और इससे रोजगार और जीडीपी दोनों को फायदा होगा। अब सरकार और आरबीआई के फैसले कितनी जल्दी रंग दिखाते हैं ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आखिरकार कंज्यूमर के लिए एक विन विन सिचुएशन ही कही जा सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।